सिंघाड़े का भजिया, सिंघाड़े की गोटी कभी देखी है कैसे कैसे निकलती है? कभी पता है? देखा है सिंघाड़ा? कभी जाके देखिएगा। बहोरी बंद क्षेत्र है, कटनी सिलिमनाबाद के बाद भगवान शांतिनाथ के चरणों में बहोरी बंद क्षेत्र है, जो पूरा तालाबों से और सिंघाड़े की फार्मिंग के लिए खुला हुआ है। उसमें जो मछुआरे होते हैं वो सिंघाड़ा की पैदावार पानी में करते हैं। पानी का फल है, फल में कोई दोष नहीं है, सिंघाड़ा खाने में कोई भी दोष नहीं है, लेकिन सिंघाड़े की पैदाइश और पैदावार आप एक बार जरूर देखिएगा। जो बाजार की गोटी आती है वो मछुआरे जो होते हैं वो मछुआरे ही, हम खुद जाकर के हमने देखा है उसको, अपनी आंख का दृश्य है। बहोरी बंदर सिलिमनाबाद का पूरा एरिया सिहोरा की मंडी सिंघाड़ा की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। यहां से पूरे हर जगह सिंघाड़ा जाता है। मछुआरे के पास पूरे तालाब रहता है, तालाब में बहुत बड़े बड़े पत्तों के नीचे वो सिंघाड़े के फल रहे होते हैं। उसमें 3 कांटे वाला कांटा रहता है। छोटी छोटी मछलियों के बीज भी ठंडी में डाल दिए जाते हैं, तो मछलियां भी डेवलप होती रहती है। मछलियां आपस में चलती रहती हैं, चलते चलते कई बार मछलियों का गला उस सिंघाड़े के कांटे में घुस जाता है। अब मछली फंसी है, सिंघाड़े में फंस गई बेचारी। अब मछुआरा गया, मछुआरा का जब सिंघाड़ा का फल वो बड़ा हो जाता है, तो जब उसको तोड़ने का समय आता है तो तोड़ते समय उसने सिंघाड़ा निकाला। सिंघाड़ा निकाल करके उसने उस कांटे में लगी मछली को उठा करके अपने ही उस नाव में एक तरफ फेंक दिया, एक तरफ सिंघाड़ा फेंक दिया। फेंकते रहा एक साथ, वो 2 चीज एक साथ। उसने पानी में जाल भी फेंका है मछली फंसाने के लिए मछुआरे ने, और उसी मछुआरे ने वहां पर सिंघाड़े की खेती करने के लिए सिंघाड़े की फसल भी लगाई है। अब उसमें से मछली भी निकाल रहा है और सिंघाड़ा भी निकाल रहा है। अब वो सिंघाड़ा और मछली एक साथ नाव में एक दूसरे के ऊपर लिप 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 पड़े रहते हैं। फिर वो किनारे आएगा, फिर किनारे में, अब नदी के किनारे हैं, कभी सुअर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। अब वो सिंघाड़े को कभी चाट लिया तो डंडा मारा, चलो भग गया, सुअर ने एक आध बार मुंह मार दिया होगा। लेकिन जब वो गोटी खोल देते हैं उस समय सुअर मुंह मार देता है, लेकिन उसको भगा दिया जाता है। वो वहीं पे रखी रखी 15-20 दिनों में सूख जाती है, और उसमें बहुत जल्दी कीड़े भी पड़ जाते हैं, क्योंकि पानी का फल है, घुन जाती है। तो जब घुन जाती है तो घुने हुए गोटी बिकती नहीं है, तो जो व्यवसायी, किराना व्यवसायी है, इसका आटा पीस देते हैं। तो पूरे तिरुला जितने भी जीव हैं, सिंघाड़े का आटा बाजार का बना जो भी खाता है, महापाप को खाता है, महापाप को। सिंघाड़े के आटे का उनने पूरा भजिया बनाया और खिला करके आपको घर के अंदर लाए, महिला ने डाला, कढ़ाई चढ़ाई, और हमारे पति हैं बहुत मेहनत करके आए हैं, किराना दुकान इतनी चलती है, कपड़े की रात को 12 बजे तक फुर्सत नहीं रहती, जी क्या बताएं, कैसे सूख के कांटा हो गए। हाँ, अब क्या करें, कांटा तो हो गए। अब इस कांटे को मोटा करने के लिए इन्होंने बढ़िया रात में सिंघाड़े का भजिया बना दिया, रसगुल्ले दे दिए, रबड़ी दे दी, दूध दे दिया। ये सब शुद्ध हिंसा है, शुद्ध हिंसा, शुद्ध। जो लोग खाते हैं, साधु वर्ग में भी कई साधु वर्ग हैं जो सिंघाड़ा खाते हैं। मैं कह रहा हूं ना, सिंघाड़ा खाना बुरा नहीं है, लेकिन सिंघाड़े का जो प्रोसेसिंग है वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि मुनि संघों में भी सिंघाड़ा खाया जाता है। कई साधु वर्ग भी हैं जो सिंघाड़े का लेते हैं, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से शायद उनको आवश्यकता पड़ती है, जो भी करते हैं। लेकिन ये सिंघाड़ा जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है बंधु, कभी आप प्रोसेसिंग जरूर देखिएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। जब आती फटी मछली जो है वो कांटा उस सिंघाड़े के फल में घुसा रहता है, उसी रक्त रंजित सिंघाड़ा है और बन जाता है। और उसमें भी सबसे गंदा और ये है कि वो जो क्षुद्र कर्म करने वाले लोग होते हैं, मार्केट में जो सिंघाड़ा उबाल करके बेचा जाता है, उनकी एक हैंडोलियम की ढिकची होती है, ढिकची समझते हैं, गंजी होती ना, हाँ, उसमें उन्होंने रात में अपने परिवार के लिए मांस पकाया, उसी में उन्होंने कुछ और गंदे पदार्थ पकाए, नॉन वेज पकाया। सुबह सुबह उसने, महिला ने सुबह उठा, सामान्य से नल का पानी उठा करके उसमें भरा और उसमें बहुत सारे सिंघाड़े डाल दिए और उबाल दिया खूब, उसको डाल करके, नमक डाल करके उबाल दिया, उसके कांटे निकाल दिए। और बाजार में बड़े बड़े मोटे मोटे उबले हुए सिंघाड़े जो बिकते हैं, और जैन समाज के लोग ये उबले उबले सिंघाड़े जो खाते हैं, ये मांस भक्षण से कम नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। आपको लगता है कि बहुत सरल और बहुत सहज है, चलो घर के अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, घर में मेहनत किया हुआ भोजन शुद्ध और पवित्र है।
सिंघाड़े के ठेले निकल रहे होंगे अभी भी आपके यहाँ, आप उसमें जो पका उबला सिंघाड़ा खाते हैं। बे मांसभक्षी लोग हैं, हम शुद्ध भोजन करने वाले शाकाहारी लोग हैं। मांसभक्षी ने उसी में कल बकरा काट के बनाया होगा, कभी किसी ने गाय मारी होगी, कुछ किया होगा, मुर्गा मुर्गी बनाए होंगे, उसमें उसने सुबह सुबह अपने व्यवसाय को जीवित रखने के लिए सिंघाड़ा बना करके उबाल करके दे दिया। उसमें क्या है, अनंत निगोद राशि उसमें से कभी खत्म नहीं होती है। पक्केसु आमेशु विपच्यमाणासु मंस पेशिसु। आचार्य कुंद भगवान अपनी प्रवचनचार की चारी चूलिका में ये बात को कह रहे हैं। सूखा हो, पका हो, गीला हो, रक्त रंजित हो, जिस पात्र में भी वो मांस एक बार बना दिया गया है, उस पात्र में भी कभी भी जीव राशि का खत्म नहीं होती, वो हमेशा उसमें उत्पन्न होती रहती है। अब उसी में उन्होंने आपको वो सिंघाड़े उबाल करके रख दिए, बना करके दे दिया। वो हमारी बाई आती है, वो बाई बहुत अच्छा सिंघाड़ा लेकर के आती है, वो ही उबाल के ले आती है। उसने रात में उसी बर्तन में क्या उबाला था आपको पता है? सुबह तो आपने उसके हाथ का सिंघाड़ा खा लिया। अरे महाराज, इतना कौन देखे, इतना देख लो भैया। अब ये पर्याय मिली है। अभी आप अफगानिस्तान, तालिबान, यूक्रेन, रूस में जाकर के देखिए आप कि कैसी गर्भवती महिलाएं पेट में गर्भ लेकर के दौड़ रही हैं कि मेरा अपना जीवन बचाना है। कल को ऐसी दौड़ में आप भी शामिल हो जाएंगे। ये छोटी सी हिंसा है, क्या है? मन से अहिंसा का पक्ष लीजिए, विचारों से अहिंसा का पक्ष लीजिए, आचरण पद्धति में भी अहिंसा का पक्ष लीजिए।